वेलकम बैक। आप एक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान पर आज शदीद हमले करके तेल और गैस के ज़खायर और खार्क जजीरे पर कब्जा कर लेंगे। ये हिकमत अमली उसी तर्ज पर होगी जिस तरह अमरीका ने वेनेजुएला में तवानाई के शोबे से मुतालिक इक़दाम किए थे। इससे पहले भी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि अमरीका आज भी ईरान को सख्त ज़र्ब लगाएगा क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान जारी सिफारती मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। उनका यह कहना था कि ईरान ने ऐसे माहदे पर मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाय किया। अब हालात बदल चुके हैं और उन्हें इस ताख़ीर की कीमत चुकाना होगी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने भी ईरान के हवाले से सख्त बयान देते हुए कहा है कि आज रात ईरान पर किए गए हमले सख्त और बहुत वाज़ेह होंगे। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जानिब से मुजवज़ा माहदे पर जवाब में ताख़ीर से शदीद मायूस थे और इसी पस मंज़र में उन्होंने ईरान के खिलाफ इस नई फौजी कार्रवाई की मंजूरी दी। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा ईरान को पैगाम दिया गया कि मुज़ाकरात के लिए वक्त महदूद है और जल्द जवाब दरकार है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमलों से पहले ईरान को यह पैगाम भी पहुंचाया गया था कि कार्रवाई मखसूस फौजी अहदाफ तक जो है वो महदूद रहेगी। जबकि अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ ने ट्रंप के टेलीफोनिक इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि वो ईरान के बिजली घरों और पुलों पर नए हमलों का हुक्म दे सकते हैं क्योंकि ईरान मुआहदा करने में ताख़ीर कर रहा है। दूसरी तरफ ईरानी पासदाराने इनकलाब का यह दावा है कि अमरीकी फ़ज़ाई हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में वाक़ अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर भी जो है वो कार्रवाइयाँ की गई हैं। ईरानी खबरसां इदारे इरना के मुताबिक पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि दो मुख्तलिफ ऑपरेशनल जो लहरें हैं उनके दौरान अमरीकी फ़ौज से मुतालिक 18 अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। आबना हुर्मुज़ में अमरीकी अफवाज और ईरानी पासदाराने इनकलाब के दरमियान झड़पें भी शुरू हो गई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदाराने इनकलाब ने आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। हुकाम ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि जो भी बहरी जहाज इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा उसे निशाना बनाया जा सकता है। ईरान की जानिब से जो मुमकिना जवाबी कार्रवाइयों के खदशात के बाद खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अपने शहरियों के लिए नया सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है और उन्हें गैर मामूली एहतियात बरतने की हिदायत की है। ईरान और अमरीका के दरमियान इस वक्त जो मामलात हैं यहाँ तक क्यों पहुँच गए हैं और ये चीज़ें जो है वो जो जंग की सूरत हाल है वो इस कदर फैलती क्यों जा रही है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक सीनियर सफारतकार। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिहा साहबा सबसे पहले तो मैं इस हवाले से जानना चाहता हूँ कि अंदाज़ा था कि शायद चीज़ें इस तरह से एस्केलेट ना करें, लेकिन जो हम अब एस्केलेशन देख रहे हैं इसके पीछे आपको मुहर्रकात क्या नज़र आते हैं? मेरे ख्याल है ये किस्सा शुरू हुआ जबकि एक अपैची हेलीकॉप्टर अमेरिकन कहते हैं कि ईरान ने उसको शूट डाउन किया। तो उसके बाद से पिछले 3 रातों से ये जिसकी आप एस्केलेशन की बात कर रहे हैं वो होती गई और अभी भी ये साइकिल ऑफ एस्केलेशन चल रही है। जाहिर है ईरान ने भी फिर जवाबी कार्रवाई में यूएस बेसिस को निशाना बनाया, कुवैत में, बहरीन में और जॉर्डन में, और फिर अमेरिका ने और हमले किए ईरानियन कुछ शहरों पे। और अब सूरत हाल ऐसी है कि जो सीज फायर है जिसको अब 2 महीने हो गए हैं वो इट्स अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर और बहुत ही स्ट्रेन के नीचे आ गया है और एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वो सर्वाइव कर सकता है ये जो साइकिल ऑफ एस्केलेशन है, और क्या इस साइकिल ऑफ एस्केलेशन से पूरी तरह से जंग शुरू हो सकती है। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और जो स्पेस क्रिएट हुई थी सीज फायर के बाद, आपके ख्याल में जो स्टेक होल्डर्स हैं, दोनों पार्टीज हैं, वो क्यों इस मामले को मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचा सके या उस स्पेस का फायदा नहीं उठा सके? मेरे ख्याल उसकी बुनियादी वजह तो यही है कि सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान की तरफ से सरेंडर हो जाए, यानी कि वो एक डील चाहते हैं जो बिल्कुल उनके टर्म्स पे हो, यूनिलैटरल। तो ये तो मुमकिन नहीं है। मीडिएटर चाहे कोई भी हो, तो अगर एक फरीक जो है वो दूसरे फरीक से सीरियस मुज़ाकरात ही नहीं करता, कहता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन असल में जो डिमांड उसकी होती है उसमें तो सिर्फ वो चाहता है कि बस ईरान अपनी शिकस्त कबूल करे, जो कि ईरान को नहीं हुई। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, जाहिर है उनका रवैया तो ये है कि जो अमेरिका बैटल फील्ड पे नहीं हासिल कर सका
تو وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ کیوں دیں ان کو؟ تو یہ ہے بنیادی وجہ جس سے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپلومیسی آگے نہیں بڑھ سکی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈپلومیسی رول آؤٹ ہو گئی ہے. ابھی بھی میڈیٹرز ایکٹیو ہیں پاکستان کی طرف سے بھی اور قطر کی طرف سے, بلکہ قطر کی ایک ڈیلیگیشن اس وقت موجود ہے تہران میں. دونوں فریق جو ہیں ایران اور امریکہ, میں سمجھتی ہوں دونوں چاہتے ہیں کسی قسم کا معاہدہ ہو, کسی قسم کی اگریمنٹ ہو, مگر وہ ٹرمز آف اگریمنٹ پہ ابھی بھی بہت سارا فاصلہ ہے. there's a big gap between the two countries. اور یہ جو صورتحال ابھی ہے یہ کتنی فریجائل ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں اسے ایسکیلیشن کی طرف دوبارہ جا سکتی ہیں, یا پھر اس صورتحال کے بعد جو ہے وہ چیزیں واپس مذاکرات کی طرف, سیز فائر کی طرف جائیں گی؟ دیکھیں یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی جس کا آپ نے اشارہ کیا کہ ایسکلیشن اور بڑھ سکتی ہے, اور دوسری طرف یہ کہ جو سفارتی عمل ہے اس میں بھی تیزی آ سکتی ہے. دیکھیں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سفارتی عمل جو ہے وہ سسپینڈ نہیں ہوا, کوئی بریک آف نہیں ہوئی. جو کمیونیکیشن چل رہی ہے وہ چلتی جا رہی ہے. اب یہ جس طرح سے امریکن وار سیکرٹری نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات جو ہیں, نیگوسیشنز جو ہیں وہ بامبز کے ذریعے کریں گے, تو یہ تو پھر مناسب بات نہ ہوئی. اس لیے کہ اگر آپ نے ماحول بنانا ہے جس سے کہ سفارتی عمل میں کوئی پیش رفت ہو, پروگریس ہو, تو ظاہر ہے پھر اس قسم کی دھمکیوں سے تو کام نہیں بنے گا. اور پھر صدر ٹرمپ خود بھی دھمکی پہ دھمکی دیتے جا رہے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں میں ختم کر دوں گا ایران کو, کبھی کچھ اور کہتے ہیں. پھر انہی ساتھ ساتھ یعنی کہ ان باتوں کے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران اگری نہیں کرتا تو میں بمباری جو ہے وہ بڑھا دوں گا. تو ایک طرف سے یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ایگریمنٹ بھی ہو, لیکن اس پہ ملٹری پریشر ڈال رہے ہیں ایران پہ کہ وہ ٹرمپ کے ٹرمز پہ ایگری کرے. اور ملیحہ صاحبہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے یہ جنگ شروع کرنا آسان تھا, لیکن اب اسے ختم کرنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے. اور یہ جو تاثر ہے کہ جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے, تو کیا واقعی کسی لمبی جنگ کے لیے جو ہے وہ تیار ہونا چاہیے؟ اس کا امکان ہے, اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے, رول ان بھی نہیں کر سکتے. دونوں فریق چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو. آخر سیز فائر, حالانکہ آج ایرانین فارن منسٹر نے کہا ہے کہ سیز فائر کوئی معنی نہیں رکھتا اس لیے کہ امریکہ حملے پہ حملہ کرتا جا رہا ہے, لیکن سیز فائر از اسٹل ان پلیس کسی حد تک. لیکن ظاہر ہے وہ وائلیٹ ہو رہی ہے روزانہ دونوں طرف سے. تو ایک طرف تو یہ پہلو ہے اس صورتحال کا, اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی عرض کیا میں نے کہ میڈیٹرز ابھی بھی ایکٹیو ہیں. سو سفارتی پروسیس آپ کہہ لیجئے, سفارتی عمل جو ہے وہ بھی جاری ہے. تو دونوں چیز ہو رہی ہے, ٹاک اینڈ فائٹ, ٹاک اینڈ فائٹ.